हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ओम पटलेश्वर। आप देख रहे हैं ओम पटलेश्वर 11th 12th PCE फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश चैनल। वेलकम है इस चैनल पर आपका। और इससे पहले मैं इस जो आप पीछे देख रहे हैं इसके बारे में बात करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो चैनल है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री 11th 12th और इंग्लिश ग्रामर की सारा चैप्टर वाइज, पार्ट बाय पार्ट जो है आपको पूरा सिलेबस इसमें हम कवर कराते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, और इसके पहले ये सेकंड वीडियो है। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 फिजिक्स 12th का चैप्टर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। कुछ बेसिक बातों को मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो 1 आपको दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के 12th फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने साइंस और फिजिक्स के भौतिक के बारे में बात किया कि साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, कौन कौन सी शाखाएं हैं। फिजिक्स के फादर ऑफ फिजिक्स जो हैं न्यूटन और आइंस्टाइन, उनके बारे में हमने बात की थी। ये सेकंड वीडियो है। ये लेसन 1 जो है आपका, चैप्टर 1 जो है यूनिट 1 का चैप्टर 1, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में अपन बात कर रहे हैं, विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि विद्युत होता क्या है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विद्युत में जो है जो है आधा रहता है, रेप वाला रहता है। विद्युत में आपको बिल्कुल बहुत ही बारीक और बहुत ही बेसिक चीज़ें, शब्द को लिखना है, बिंदु मात्राओं का कुछ यहाँ पे टाइपिंग में मिसप्रिंट हो सकता है। ठीक है, पर मैं उसको करेक्शन करते जाऊंगा। और आपको भी ध्यान रखना है कि जब आप लिखते हैं इन शब्दों को तो बिल्कुल सही सटीक शब्द लिखें। केवल लिखने पढ़ने से काम नहीं चलेगा, समझ के अच्छे से लिखना पढ़ना है अपने को। ठीक है, समझना है चीज़ों को और बिल्कुल प्रैक्टिकली कंपेयर वाइज इस सब चीज़ों को करना है। तो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन, ये सर थॉमस ब्राउन नाम के वैज्ञानिक थे। सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया था। किसने? सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन। ये सर थॉमस ब्राउन के पहले भी थेल्स और ऐसे कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के बारे में कुछ जानकारी दी थी, पर विद्युत शब्द का जो इस्तेमाल है, इलेक्ट्रिसिटी शब्द का जो इस्तेमाल है, सबसे पहले सर थॉमस ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का जन्मदाता या इस नाम का या इसका कॉन्सेप्ट लाने वाले जो वैज्ञानिक है वो सर थॉमस ब्राउन है, जिनने 1646 में अपनी ये अवधारणा दी थी। अर्थात देखो, इसकी परिभाषा को अपन ऐसा समझ लेते हैं, उस ऊर्जा को, ऊर्जा ठीक है, एनर्जी होती है। विद्युत एक एनर्जी, आप लोगों को मालूम है, ऊर्जा का एक रूप होता है। उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित यानी अपनी ओर खींचने का, है ना, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति एम्बर, ठीक है, ये एम्बर समुद्र में पाया जाने वाला घासी पौधा होता है, घास होता है एक तरह का। एम्बर समुद्र में पाया जाता है, अटलांटिक महासागर में मिलता है, एम्बर से हुई है। एम्बर को ग्रीक भाषा में यानी एम्बर का ग्रीक नाम जो है इलेक्ट्रम है, इलेक्ट्रम, इसी से बना है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रम। एम्बर को ग्रीक में बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंग्लिश नाम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश नाम नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ग्रीक नाम है और विद्युत जो है वो हिंदी नाम है। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन के नाम के आधार पर भी इसको इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो आप लोगों को मालूम है कि क्यों ऐसा बोल सकते हैं, आप लोग जानते हैं, क्योंकि आवेश यानी धारा, धारा का मेन मतलब आवेश से होता है। विद्युत धारा यानी मेन आवेश होता है। आवेश यानी धारा के वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चंद्र लगा होता है, बिंदी नहीं होती, ओनली चंद्र होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चंद्र होता है, बिंदी नहीं होती, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ही होते हैं। तो देखो मैंने ऐसा इसलिए बोला इलेक्ट्रॉन के नाम पर, इलेक्ट्रॉन के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी ग्रीक भाषा में शब्द है, पर यदि अपन इंग्लिश में यदि देखें उसको तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए विद्युत यानी आवेश के जो वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे भी आप इसको मान सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं, जिस पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे आवेशित वस्तु या विद्युन्मय कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आवेशित वस्तु। जिस ऐसा पदार्थ जिसमें किसी भी दूसरे पदार्थ को अपने ओर खींचने, अपने ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसको आवेशित वस्तु यानी चालक, आवेशित चालक यानी विद्युन्मय कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा।